आइए इरशाद, आ जाइए। लेकिन सर। यस। इरशाद, वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं? सर वर्तमान में सर अभी मैं जुडिशरी की तैयारी कर रहा हूँ सर। जुडिशरी की। अ, अपने पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ बताइए। सर मेरा क्लास 12th और इंटर सर गांव के स्कूल से खंडेश्वरी बाबा इंटर कॉलेज से हुआ है। और ग्रेजुएशन उदय प्रताप डिग्री कॉलेज वाराणसी से हुआ है। और एलएलबी प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से बीपी सिंगला कॉलेज से हुआ है। और उसके बाद मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था VIS कोचिंग में, जहाँ से मैं प्री हर तो स्टेट का निकाल लेता हूँ, लेकिन मेंस में थोड़ा प्रॉब्लम होता है इसलिए फंस जाता हूँ। उसके बाद ऑप्शन में मेरा एलएलबी था, जहाँ से मैं आपकी एकेडमी में आया और यहाँ से मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब हेल्प मिल रहा है, जिससे मुझे काफ़ी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन भी मिल रहा है। अच्छा। जब आप एलएलबी कर रहे थे, उसी दौरान आपके मन में आया सिविल जज बनने के, कि बाद में आया? नहीं सर, जब एलएलबी कर रहा था उस टाइम ही मन में ये था कि सिविल जज बनना है, क्योंकि न्यायालय में जाकर के न्याय करने की बात ही कुछ अलग होती है। अच्छा अच्छा। न्याय करना। तो छोटा मोटा न्याय अभी तक आप अपने गांवों में किए हैं कि नहीं? यस सर, बहुत किए हैं सर। बहुत। इलाहाबाद में भी बहुत किए हैं। नहीं, गांव में बताइए। गांव में भी सर बहुत किए हैं। गांव में कुछ सुलह समझौता किसी कराए और आए हैं? यस सर, बहुत कराए हैं सर। जब कोई स्टूडेंट एक था घटना उस समय। बताइए जिससे वो सुलह समझौता कराने में बहुत आपको अच्छा लगा हो। सर एक मतलब फैमिली थी जिनकी पति और पत्नी की काफी दिनों से लड़ाई चल रही थी, काफी दिन से वो लोग अलग रह रहे थे। तो उनके पति हमारे पास आए थे डिवोर्स के लिए। तो हमने उनको एक बार समझाया कि एक बार सोच समझ लीजिए, क्योंकि शादी ब्याह जब होता है तो लड़की पक्ष की तरफ से भी पिता उनके जो है ऋण लेते हैं, जो काफी समस्या बाद में उत्पन्न होती है उसे पे करने में, जिससे लिए होते हैं। तो लड़कों को भी हमने समझाया कि अगर आप एक बार डिवोर्स देते हैं तो आपके ऊपर और आपके फैमिली के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो एक दो बार वो नहीं माने, लेकिन कई बार हमारे प्रयास करने के बाद उन्होंने एफआईआर भी वापस लिया। और बाद में दोनों पक्ष को बैठा करके एफिडेविट पे सिग्नेचर उग्नेचर करा के बकायदे उन लोग का समझौता कराया गया, फिर बाद में उनको विदा भी कराया गया। ठीक है। आपका नाम इरशाद है? यस सर। नहीं, इरशाद का मतलब क्या होता है? सर इरशाद का मतलब होता है जब जैसे मैं मुझे कुछ बोलना है अच्छा वर्ड, या जहाँ पे मुझे शेरो शायरी की बात आती है, अनुमति ली जाती है, तो वहां पे इरशाद इरशाद का प्रयोग किया जाता है। अच्छा अच्छा। ठीक। तो आपको सभी विषय अच्छे लगते हैं, कोई विषय ज्यादा अच्छा लगता है? तो सभी सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, और सर पॉलिटिकल साइंस और अच्छा लगता है। पॉलिटिकल साइंस। यस सर। तो भारत का राष्ट्रपति यस सर। बनने के लिए यस सर। क्या भारत का नागरिक होना जरूरी है कि नहीं? यस सर। भारत का नागरिक होना भी जरूरी है और 35 वर्ष आयु प्राप्त करना भी जरूरी है, और उसमें कोई भी मुकदमा ना हो, और वो संसद या किसी भी सदन का सदस्य ना हो। अगर वो सदन का किसी भी सदन का सदस्य होता है तो उन्हें इस्तीफा देनी पड़ेगी। और किस पद के लिए भारतीय नागरिक होना जरूरी है? सर वैसे तो भारत में जितने भी हमारे पॉलिटिकल लेवल पे हैं, उनमें सभी भारतीय नागरिकता होना बहुत ही जरूरी है। और भारतीय नागरिकता यदि नहीं है तो उन्हें विदेशियों को कोई भी उस पर देने की कोई अनुमति नहीं है। नहीं, भारतीय संविधान में जो लिखा हो। यस सर। भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? वर्तमान टाइम में जो हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, उनका पूरा नाम श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी है। ये कहाँ से सांसद हैं? सर प्रेजेंट टाइम में ये बनारस से लोकसभा प्रत्याशी जीत चुके हैं, जो सांसद हैं। सांसद। यस। ठीक है। बनारस में इन्होंने पिछले 10 साल में जब अपने अपने कार्यकाल में थे, यस सर। बनारस के लिए इन्होंने क्या क्या किया? सर बहुत बड़ी चीज जो है वहां पे। यस सर, बनारस में तो जैसे काफी चीजों की समस्याएं थी, लेकिन जो पूरे विश्व लेवल पे अगर देखा जाए तो 2021 में इन्होंने सबसे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सबसे अच्छा काम किया वो कॉरिडोर का किया। क्योंकि कॉरिडोर में छोटे छोटे जो टेम्पल्स थे वो
उनको पार करके जो श्रद्धालु जो होते थे वहां तक बड़ी मंदिर तक पहुंचने के लिए काफी समस्याएं होती थी और छोटे छोटे गलियों से गुजर के जाना पड़ता था, जिससे उन्होंने सारे छोटे छोटे मंदिरों को आपस में जोड़ करके एक बड़ा कॉरिडोर बनाया जो विश्व में काफी प्रचलित और काफी लोकप्रिय बन गया है इस वक्त। पंचनामा जो है ये बीएनएसएस में है, क्रिमिनल लॉ में है। यस सर। यह क्या होता है? सर पंचनामा वो होता है जब कोई घटना घटित होती है तो पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस आकर के उस घटना के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं कि घटना किस प्रकार से हुई, यदि किसी की हत्या हुई तो हत्या किस प्रकार हुई, अगर किसी ने कुएं में कूद करके जान दिया तो कुएं में किस प्रकार कूदा, कैसे गिरा, किसी ने जानबूझ कर तो नहीं किया या किसी प्रकार का कोई हत्या हुआ, तो वो सब जितनी भी जानकारियां प्राप्त होती है पुलिस के द्वारा उसे ही पंचनामा कहा जाता है। ये जानवर की हत्या पर भी लागू है? यस सर, जानवर की भी हत्या पर लागू है कि वो किस प्रकार से, यदि किसी ने जानबूझ करके किया है तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। जानवर की हत्या 302 में आएगी या किसी और धारा में? तो 302 में नहीं है, क्योंकि कुछ लोग जो है सामान्य जंतुओं को पालते हैं, तो अगर उस तरह से देखा जाए तो न्यायपालिका अगर एक आदमी दूसरे के जानवर को गोली मारता और मर जाता है, यस, तो यह क्या 302 आईपीसी है क्या कोई और? नहीं सर, 302 नहीं बनेगा इस पे। 302 नहीं बनेगा? यस सर। चलिए, सही है। पुलिस रिपोर्ट क्या है? सर एफआईआर के बाद जो पुलिस के द्वारा मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट भेजी जाती है उसे पुलिस रिपोर्ट कहा जाता है। एफआईआर के बाद एफआईआर जब होता है तो पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जाता है, उसके बाद जो रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास भेजी जाती है उसी को पुलिस रिपोर्ट कहा जाता है। रिपोर्ट कहते हैं। यस सर। केस डायरी किसे कहते हैं? सर केस डायरी ही इसी को ही कहते हैं। उसमें सारे घटनाओं के बारे में जो स्पष्ट होता है और वो लास्ट होता है पुलिस के द्वारा। उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट कहाँ पे है? सर उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट इलाहाबाद में स्थित है। क्या आप प्रैक्टिस करते हैं? काली कोट आपने पहना, क्या प्रैक्टिस करते हैं? यस सर, मैं प्रैक्टिस करता हूँ। कहाँ पे? इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस कौन है? सर वर्तमान टाइम में चीफ जस्टिस का नाम माननीय श्री अरुण भंसाली जी हैं। अच्छा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक बेंच लखनऊ में है। यस सर। तो क्या दोनों जगह दो चीफ जस्टिस हैं कि एक ही हैं? नहीं सर, दोनों जगह दो चीफ जस्टिस नहीं होते, क्योंकि एक जगह एक ही चीफ जस्टिस होते, वो हमारा उपखंड है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का उपखंड है। अच्छा, ब्रांच। अच्छा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में कुल कितने जज वर्तमान में कार्य कर रहे हैं? इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजों की पोस्ट जो है सर वो 160 है, लेकिन वर्तमान टाइम में 131 हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट किस रोड के किनारे पर बसा है? सर इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टैनली रोड के किनारे पर स्थित है। स्टेशनली की जीटी रोड? सर जीटी रोड तो है, लेकिन उसके इस साइड जो है जीटी रोड है और उसके बगल में स्टैनली रोड है। स्टैनली रोड जानते इलाहाबाद में कहाँ है? यस सर। बस अड्डे से तेलीरगंज वाली रोड स्टैनली है। सॉरी सर। हाई कोर्ट के बगल का ग्रांड ट्रंक रोड जीटी रोड है। वर्तमान में कोलकाता काफी चर्चा में रहा है। यस सर। कोलकाता में कौन सी ऐसी घटना घटी जिसके कारण चर्चा में रहा? सर कोलकाता में डॉक्टर श्रीमती मौमिता देवनाथ की बेरहमी से रेप करके हत्या कर दिया गया, जिसकी वजह से वो काफी चर्चा में है। श्रीमती माने शादीशुदा थी? नहीं, शादीशुदा नहीं थे, लेकिन तो श्रीमती काहे कह रहे हो? रिस्पेक्ट के लिए सब रिस्पेक्ट के लिए मिस कहिए, श्रीमती ज्यादा रिस्पेक्ट। आगे बताइए, क्या हुआ था इनके साथ? सर इनके साथ सेमिनार हॉल था जो वहाँ पे उसमें ये प्रैक्टिस के लिए या फिर किसी अन्य काम के लिए अपनी गई हुई थी मॉर्निंग के टाइम लगभग 3 बजे, जहाँ पर कुछ आपराधिक तत्व के जैसे लोग वहाँ पे इनके साथ छेड़छाड़ किए और काफी बुरी तरह से इनके साथ बर्ताव किया गया और इनका दुष्कर्म इनके साथ किया गया, जो करने के बाद इनकी हत्या भी कर दी गई। एफआईआर किसे कहते हैं?
सर एफआईआर फर्स्ट रिपोर्ट होता है जो पुलिस के द्वारा लिखी जाती है। जब कोई व्यक्ति को कोई समस्या उत्पन्न होती है तो एफआईआर लिखवाता है, जो 173 धारा 173 में वर्णित है। अरे किस साइड की 173? सर बीएनएस की 173। BNS की बी BNSS? सर BNSS। एस। यस सर, जो लास्ट पहले सर सीआरपीसी होया करता था। हाँ। यस सर। ठीक, ठीक। तो इलाहाबाद के चीफ जस्टिस साहब काम अच्छा कर रहे हैं? यस सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब। हम्म। पुलिस रिपोर्ट और चार्जशीट यस सर। दोनों एक हैं कि अलग अलग? सर पुलिस रिपोर्ट और चार्जशीट दोनों एक ही है, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट जो होता है उसको हिंदी में इंग्लिश में उसे चार्जशीट कहा जाता है। अच्छा, प्रैक्टिस के बारे में कोई सवाल पूछा जा सकता है आपसे? यस सर। आपने एक FIR लिखाई यस सर। बनारस के किसी थाने में, हम्म। और उसके बाद 6 महीना बीत गया, अभी भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके कोई रिपोर्ट न्यायालय में नहीं पेश की। 6 महीना मतलब समझ गए? यस सर। 180 दिन बीत यस गए। सर। ऐसी दशा में एज एडवोकेट आप अपना कर्तव्य बताइए। यदि वो मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट नहीं पेश करते हैं हाँ। तो उनके ऊपर मैं फाइनल रिपोर्ट समझ करके, अगर मेरा अभियुक्त जेल में है तो उसको डिफॉल्ट बेल की तरह उसे रिहा कर दिया जाएगा। रिहा कर दिया जाएगा। यस सर। ठीक। चलिए, सिविल जज बनने के बाद आप अपनी पहली सैलरी किसे देंगे? अपनी पहली सैलरी घर वालों को देंगे। अच्छा, इसका मतलब शादी लेट होने की होगी? सर अभी शादी का कोई उम्मीद नहीं है। कलेक्शन के बाद भी लेट होगी तभी तो उनको दोगे? यस सर। ठीक है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, यस सर। ये क्या होती है? सर जब किसी व्यक्ति का हत्या होता है या किसी भी तरह से उसकी मृत्यु होती है, एक्सीडेंट से या किसी भी तरह से, तो डॉक्टरों के द्वारा उस बॉडी को चेकअप किया जाता है किस तरह से हुआ ये घटना, उसके शरीर में पहले से कोई प्रॉब्लम थी या बाद में कोई प्रॉब्लम हुई, या उसे किस तरह से हत्या किया गया, तो उसकी सारी रिपोर्ट जो है डॉक्टर के द्वारा तैयार किया जाता है। उसी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहा जाता है। डॉक्टर क्या देखते हैं? सर डॉक्टर उसमें ये देखते हैं कि व्यक्ति की अगर हत्या हुई है तो हत्या किस तरह से हुई, यदि गोली लगी हो तो कितनी गोली लगी हुई है। मृत्यु का कारण हो? यस सर, मृत्यु का कारण ढूंढते हैं कि उसमें ये व्यक्ति अगर मरा है तो किस तरह से मरा है। कोलकाता में जब वो मरी थी सबसे पहले सुसाइड की बात आ रही थी। यस सर, सुसाइड की बात आ रही थी, लेकिन बाद में जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें बहुत सारी चीजें सामने आई, गले पर टूटी उसके, शरीर यस आई। सर, उसकी बोन्स टूटी हुई थी, जिसके बाद ये मामला जो है संज्ञान में आया। जो रेप की घटनाएं भारत में घट रही हैं, यस सर। इसका बड़ा गलत संदेश जा रहा है विश्व में। यस सर। इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? सर वैसे तो हमारे देश में बहुत सारे एक्ट इसके तहत हैं, पास्को एक्ट भी है, लेकिन लगातार इस तरह से जो हत्याएं हो रही हैं, सॉरी, रेप हो रहा है और उसके साथ हत्या भी हो रही हैं, तो इनके लिए एक अलग से एक्ट बनाना पड़ेगा जो रेपिस्ट हैं उनके खिलाफ, ताकि उनको ऐसी कड़ी सजा दी जाए ताकि दूसरा कोई अपराध करने से एक बार सोचे फिर वो दोबारा अपराध न करे, फिर उसके बाद इस अपराध पर काबू पाया जा सकता है। आप वकालत सेल्फ करते हैं किसी सीनियर के अंडर में? सर सीनियर के अंडर में करते हैं। अच्छा, ठीक है। जो नई CRPC बनी जिसका नाम BNSS है, यस सर। इसका कोई प्रावधान बताइए जो आपको अच्छा लगता हो। यस सर, इसमें इलेक्ट्रॉनिक संसूचना और त्वरित न्याय, अच्छा। जो तुरंत जो उसमें न्याय देने की जो बात कही गई है उसमें लागू किया गया, ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि सीआरपीसी में पहले ये नहीं था, लेकिन BNSS में जो है 2023 के इस एक्ट में सबसे अच्छा ये है, त्वरित न्याय। स्वच्छ विचारण भी सुने हैं? यस क्या सर। होता है?
जब सर कोई मामला घटित होता है हाँ। तो उसे करने के लिए स्वच्छ विचारण की आवश्यकता पड़ती है, और जो अभियुक्त होता है उसके उपस्थिति में होता है, ताकि अभियुक्त को भी अपनी सुरक्षा का प्रावधान किया जा सके, और अभियुक्त भी अपनी सुरक्षा के लिए जो है बचाव रख सके। हाँ। और अगर अभियुक्त को सुरक्षा का प्रावधान नहीं दिया जाएगा तो स्वच्छ विचारण नहीं हो पाएगा। अर्थात अभियुक्त को जैसा सुरक्षा मिलनी चाहिए। जैसा सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो अभियुक्त को सुरक्षा का मतलब कि गवाह को सुरक्षा मिलनी चाहिए। सर अभियुक्त को मिलना चाहिए, क्योंकि जब तक अभियुक्त को ही पहले स्पष्ट नहीं होगा तो गवाह अरे का अभियुक्त को सुरक्षा जेल में बंद कर दिया गया है, यस सर। उसको बंद करके सुरक्षित रखा गया है। लेकिन सर जो आर्गुमेंट होता है, अगर आर्गुमेंट में कोई एलिगेशन आता है उसके तहत जो उसने नहीं किया है, तो उसको भी अनुमति, कानूनी सुरक्षा सर मिलनी जरूरी है। कानूनी सुरक्षा क्योंकि जब मतलब तक यस सर अपना सारा पक्ष रखने का अवसर दिया यस जाना। सर, जब तक कानूनी सुरक्षा उन्हें नहीं मिलेगी स्वच्छ विवरण नहीं हो पाएगा। भारतीय संविधान को कौन लिखा है? भारतीय संविधान को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है। भीमराव अम्बेडकर से लिखते हैं। जीके भी पढ़ते हैं कुछ? यस कौन विषय जीके में अच्छा लगता है? सर वैसे तो सभी सब्जेक्ट हमको अच्छे लगते हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस थोड़ा और अच्छा लगता है। पॉलिटिकल साइंस में यस ज्यादा मतलब इंटरेस्टिंग। यस सर। पॉलिटिकल साइंस में बजट क्या है? सर अंतिम समय में जब इकोनॉमिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग जब बजट पेश किया जाता है संसद भवन के अंदर में, तो उसमें सारी विवरण लिखी जाती है कि बजट है क्या, किसे कहते हैं? सर लोकसभा के साथ बिल के साथ जितनी भी सारी एक साल के अंदर जो भी खर्चा है कि कहाँ कितना लगा है, और क्या उसमें बिल में संशोधन करना है, क्या बढ़ाया गया है, वो सारी प्रक्रियाएं उसमें जो है पेश होती हैं, उसी को बजट कहा जाता है। अच्छा, एक साल की पूरी प्रक्रिया होती है उसमें। बजट में पिछले साल का पूरा वर्णन रहता फिर अगले साल का रहता? सर पिछले साल का जितना हो चुका है वो रहता है यस सर। बजट में। यस जैसे बजट फरवरी में पेश हुआ, यस सर। फरवरी 24 में, यस तो 25 से लेके फरवरी 24 तक का पूरा रहता है उसमें। यस सर। वो बजट यस सर। अनुच्छेद 110 की 11 सर अनुच्छेद 110 में है। 110 में यस बजट। ठीक। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? सर भारत में कुल पॉलिटिकल का ही प्रश्न होगा ये। यस, कितने सुप्रीम कोर्ट? भारत में सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट है सर। किसी भी देश में एक ही सुप्रीम कोर्ट होता है। एक ही हो सकता है। यस सर। उससे ज्यादा नहीं। नहीं। अच्छा। भारत में एक सुप्रीम कोर्ट। यस सर। ठीक। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है वर्तमान में? सर माननीय श्री डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया यस गया है। सर। ये कब जोड़ा गया है? सर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। 1976 द्वारा इसे यस सर। जोड़ा गया। कितने मूल अधिकार हैं भारतीय संविधान में? मूल अधिकार सर वर्तमान टाइम में 6। 6 हैं। 7 था जो जिसको संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा करके इसको 6 कर दिया गया है। अच्छा, सभी मूल अधिकार आपको अच्छे लगते हैं, कोई विशेष ज्यादा अच्छा लगता है? यस सर 21। 21 आपको ज्यादा अच्छा यस लगता है? सर। ठीक है। आपातकाल भारत में जो लगाने की बात आती है 352 में, यस सर। वो कितने आधारों पर लगता है? सर जब कोई गृह युद्ध हो गया हो, या फिर गृह युद्ध, यस ये सॉरी शब्द प्रयोग किया है उसमें? नहीं, मतलब सर जैसे दूसरे देश से या फिर कोई अकाल बहुत भयंकर पड़ रही केवल है। युद्ध कहो ना। यस सर। हाँ, अगर युद्ध हो रहा है तो उस टाइम जो है इसको जो है नष्ट कर दिया जाता है, आई मीन इस पर कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है। हाँ, एक आधार है युद्ध। यस सर। दूसरा कोई अगर संकट काल पड़ गया हो, जैसे एक बाहर निकलना नुकसानदायक है व्यक्ति का, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का मिलना काफी नुकसानदायक हो सकता है देश के लिए। युद्ध, यस सर। बाह्य आक्रमण और संकट काल, जैसे कोरोना काल में था। सशस्त्र विद्रोह, यस सर। तीनों आधार पे लग सकता। यस। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न पॉलिटिकल पे आपसे पूछा जा रहा है।
पश्चिमी बंगाल में जो भी घटनाएं घट रही हैं, यस सर। क्या यह आर्टिकल 356 लगाने के लिए पर्याप्त है? यस सर, 356 लगाने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि वहां पर सेना, पुलिस, कोई भी ऐसा नहीं है जो कानूनी तहत कार्रवाई करे। आम पब्लिक जो रोड पर आ चुकी है, जिससे शांति भंग हो रही है, जो देश के भी विरुद्ध हो रहा है, और इंटरनेशनल लेवल पे भी कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है, एक चुनौतीपूर्वक बात है। तो अगर भारत सरकार आपसे पूछे तो उसके कहेंगे लगाइए, यस सर, मैं लागू कर दूंगा कि लगवा दीजिए, लगवा दीजिए। क्योंकि तो हद से अगर ज्यादा बढ़ रहा है। 356 लगाया जाएगा यस सर। तो ममता और ममता के साथी दल यस सर। इसके बदले में कहेंगे ये तो लोकतंत्र की हत्या है, यस सर। ये कहेंगे ये बात? यस सर, वो तो कहेंगे लोकतंत्र की हत्या है, उनके लेकिन लोकतंत्र की हत्या के जवाब में क्या कहा जाएगा? सर उनके लोकतंत्र की हत्या के जवाब में कहा जाएगा कि जिस भी स्टेट का हाँ। पुलिस और आर्मी जब कंट्रोल में ना हो, तो वहां पे ये प्रावधान दिया गया है कि देश का कोई भी जो सर्वोच्च कानून है उसको लागू किया जाए। और वर्तमान टाइम में पश्चिम बंगाल के न तो पुलिस कंट्रोल में है, न तो आर्मी कंट्रोल में है, और आम पब्लिक रोड पर आ चुकी है, जो एक कहीं ना कहीं देश को काफी नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। संविधान ठीक ठाक से पढ़ाई की है? यस सर। संविधान की कोई केस एक बता दीजिए, बढ़िया केस। और सर किस लेवल? कोई केस संविधान में जो आपको अच्छी लगी हो। केशवानंद भारती। केसवानंद, यस क्या कहा गया इसमें? सर, केशवानंद भारती बनाम जम्मू कश्मीर, इसमें उनको बनाम मद्रास राज्य। मद्रास। यस इनफ। इसमें क्या कहा गया? सर इनमें उनको ये राइट्स था कि वो बाहर निकले, लेकिन उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। और नहीं, निर्णय क्या दिया गया? निर्णय, सर निर्णय, हाँ। जजमेंट तो नहीं पढ़ेंगे। अरे निर्णय यही तो, यस सर। संविधान में कोई ऐसा संशोधन नहीं होगा जो आधारभूत ढांचे को परिवर्तित करता है। परिवर्तित। इसी में आधारभूत ढांचे का सिद्धांत है। यस सर। भारतीय संविधान में कुल कितने आर्टिकल हैं? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 22 भाग हैं। 22 भाग। ठीक है। भारतीय संविधान में कोई ऐसा प्रावधान बताइए जिस प्रावधान के आधार पर ही पॉक्सो एक्ट बनाया गया है। कौन सा प्रावधान है जिसके आधार पर पॉक्सो एक्ट बनाया गया? अच्छा, नहीं याद है। भारतीय संविधान में स्त्रियों और बच्चों के लिए सरकार व्यवस्था कर यस सकती है। सर, सरकार व्यवस्था करती है। तो वही तो है। यस सर। किसमें है सरकार व्यवस्था कर सकती? 15(3) में है। यस। आर्टिकल 39 ए और एफ में है। यस। ठीक है, आपका संविधान पर अच्छी पकड़ है, बाकी विषयों पर पकड़ बनाइए। यस सर। तो आपने बहुत अच्छा सभी प्रश्नों का जवाब दिया। बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं एकेडमी की तरफ से। यस सर। आगे बातों पर ध्यान रखिएगा जो नहीं बता पाए। थैंक यू सर।